हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो हम सभी डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार कहानी। ठीक है, इस कहानी से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, और साथ में इस पूरी स्टोरी में जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उनको सीखेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखना है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद स्टोरी होगी। फ्रेंड्स फॉर एवर, इसका मतलब है दोस्त हमेशा के लिए। एवर मतलब हमेशा, फॉर मतलब के लिए, तो मित्र हमेशा के लिए या दोस्त हमेशा के लिए। ठीक है। व्हेन मैथ्स टीचर गेव अ सरप्राइज टेस्ट इन द क्लास, इसका मतलब क्या है? जब मैथ्स के टीचर ने या मैथ्स के अध्यापक ने लिया एक सरप्राइज टेस्ट, मतलब जब हम बिना किसी को बताए हुए टेस्ट लेते हैं, जैसे हमारे टीचर वगैरह लेते थे, तो उसको हम कहते हैं सरप्राइज टेस्ट, अचानक से। ठीक है। इन द क्लास, क्लास में। ठीक है, कक्षा में। अब एक चीज़ आपको यहाँ ये समझनी है, जैसे जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो वहाँ हम लगाते हैं टेक। ठीक है, और जब हम कोई परीक्षा लेते हैं तो वहाँ हम लगाते हैं गिव। ये परीक्षा के सेंस में आपको याद रखना है। टेक और गिव दोनों उल्टा जैसा काम करता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब कोई लेता है तो वहाँ हम गेव लिखेंगे, गेव टेस्ट। ठीक है, और जब कोई परीक्षा देता है, जैसे हम लोग देते हैं विद्यार्थी होके, तो वहाँ हम लिखेंगे टेक टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, अटपटा सा जरूर लगता है। गिव जो है गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, तो ये अर्थ देगा लिया, तो ये अर्थ देगा टेस्ट लिया। सुनीता वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। ठीक है, जो सुनीता लड़की थी वो तैयार थी। वॉज प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार थी, फॉर द सेम इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे हम कहना हो इसी चीज़ के लिए मैं तैयार था, तो आप कह सकते हो फॉर द सेम आई वॉज प्रिपेयर्ड। बट वंदना वॉज नॉट, लेकिन वंदना नहीं थी। क्या नहीं थी? तैयार नहीं थी इस टेस्ट के लिए। ठीक है, सो इसलिए वेन सी वॉज ट्राइंग टू कॉपी फ्रॉम सुनीताज पेपर, जब वह कोशिश कर रही थी। वॉज ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रही थी। वॉज पास्ट टेंस में लगता है, उसके साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो अर्थ देगा कि प्रयास कर रही थी। क्या करने के लिए? कॉपी करने के लिए सुनीता के पेपर से। ठीक है। द लेटर कंप्लेंट टू द टीचर। अब यहाँ देखिए, द लेटर का मतलब क्या है? जो पहले, जिसका वर्णन पहले हुआ है, मतलब किसका? सुनीता का। ठीक है, क्योंकि सुनीता ये तैयार थी इस टेस्ट के लिए, तो उसने क्या किया? कंप्लेन कर दिया टीचर से इस चीज़ के बारे में कि वंदना सुनीता की पेपर से वो कॉपी कर रही है, देख देख के लिख रही है, चीटिंग कर रही है। वंदना फेल्ट ऑफेंडेड, वंदना ने अपमानित महसूस किया। ठीक है, ऑफेंडेड मतलब अपमानित होना। एंड और डिसाइडेड निर्णय लिया, टू टेक रिवेंज बदला लेने के लिए। रिवेंज मतलब बदला। फ्रॉम सुनीता, सुनीता से। ठीक है, अगर इस सेंटेंस में हम पूरा देखें तो मेन चीज़ क्या है? एक ये वर्ब है सेकंड फॉर्म, और एक ये वर्ब है सेकंड फॉर्म, दोनों वर्ब एंड कंजंक्शन से जोड़ी गई। ठीक है, दोनों सेकंड फॉर्म में है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएंगी, अर्थ देंगी कि अपमानित महसूस किया और निर्णय लिया, मतलब दोनों चीज़ पास्ट में हो चुकी है। इन द रेसेस, रेसेस का मतलब छुट्टियों में। व्हेन देयर वॉज नो वन इन द क्लास। ठीक है, जब कोई भी क्लास में नहीं था। वंदना क्विकली पिक्ड अप थिंग्स फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस बैग, वंदना ने जल्दी से पिक्ड अप मतलब निकाला या उठाया चीज़ें दूसरों बच्चों के झोले या बैग से। ठीक है, अदर मतलब दूसरे बच्चों के झोलों से या बैग से। एंड और प्लेस्ड देम रख दिया उन्हें इन सुनीताज बैग, सुनीता के बैग में। ठीक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो मेन चीज़ क्या है? पिक्ड, पिक अप, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, जिसका मतलब होता है निकालना या उठाना। ठीक है, अब देखिए
क्योंकि हमको ये पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर रखना है, स्टोरी पास्ट में चले, इसलिए जो फ्रेजल वर्ब वाला हिस्सा इसमें एक ये प्रीपोजिशन एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब वाले हिस्से को हमने ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म में कर दिया, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। व्हेन चिल्ड्रन फाउंड देयर थिंग्स मिसिंग फ्रॉम देयर बैग्स, ठीक है। जब बच्चों को पता लगा कि उनकी चीज़ें जो हैं वो खो गई हैं, ठीक है। फाउंड देयर थिंग्स मिसिंग, मिसिंग मतलब क्या होता है, खोना, खो जाना, ठीक है। तो बच्चों को जब ये पता लगा कि उनकी चीज़ें खो गई हैं, फ्रॉम देयर बैग्स, उनके बैग से, दे कंप्लेंट टू द टीचर, तो वे जो बच्चे थे उन्होंने कंप्लेन किया टीचर से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, मेन चीज़ आपको समझने वाली क्या है, फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, अर्थ देगी पता चला। यहाँ एक है कंप्लेंट, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, जिसका अर्थ ये निकलेगा कि शिकायत किए। और इन दोनों वर्ब को कनेक्ट करने के लिए ये विन जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये सेंटेंस के शुरू में रखा गया है, ठीक है। ये इसको जान के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझ जाना है। सी मेड एवरीवन्स बैग सर्च्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने, जो उनकी टीचर थी, उन्होंने करवाया, सी मेड एवरीवन्स, हर किसी का बैग, सर्च्ड मतलब हर किसी का बैग चेक करवाया, ठीक है। अब ये देखिए, एक तरीके से ये जो होता है ना, ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है, ठीक है। जब हम कोई काम खुद से नहीं करते, किसी और से करवाते हैं, जैसे यहाँ टीचर ने किसी बच्चे से करवाया होगा, तो मेड को हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ ये निकलेगा कि उन्होंने करवाया सभी का बैग चेक, ठीक है। टू हर सरप्राइज, टू हर सरप्राइज इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके से आश्चर्यचकित हो गई, ठीक है। ऑल द मिसिंग थिंग्स, सारी चीज़ें जो खोई हुई थी, वर फाउंड, पाई गई, इन वंदनाज बैग, वंदना की बैग में। वंस अगेन, एक बार फिर, सी गॉट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हर टीचर, उसे मिला डांट या वो डांटी गई अपने टीचर के द्वारा, ठीक है। गॉट मतलब पाना, आ स्कोल्डिंग मतलब धमकी या डांट, ठीक है। स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट। एक्चुअली, वास्तव में, इन अ हेस्ट, इन अ हेस्ट का मतलब होता है जल्दी में। वंदना हैड केप्ट द थिंग्स इन हर ओन बैग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वंदना ने रख दिया था, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट का टेंस, मतलब पास्ट का भी पास्ट सेंस ये जो देता है, तो इसका अर्थ निकलेगा रख दिया था, द थिंग्स चीज़ों को, इन हर ओन बैग अपने झोले में। सी एक्सेप्टेड हर फॉल्ट, उसने स्वीकार किया अपनी गलती, फॉल्ट मतलब गलती। एंड टोल्ड हर टीचर एवरीथिंग, और बताया अपने अध्यापक को सब चीज़, ठीक है। समझने वाली चीज़ क्या है, सी तो प्रोनाउन है, ठीक है, ये उस लड़की के लिए यूज़ हुआ है। और एक्सेप्टेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड कंजंक्शन और एक यहाँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, ठीक। एंड कंजंक्शन से इन वर्ब को कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे फ्रेज बना के लिखा गया है, ठीक है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब टीचर ने क्या कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ तक का उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, विल नेवर अलाउ, कभी नहीं अलाउ करेगा या सहमति नहीं देगा, देयर फ्रेंड, उस या अपने दोस्तों को, टू डू करने के लिए, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत। अब यहाँ देखिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो विल के साथ अलाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये देगा सिंपल फ्यूचर का टेंस, ठीक है, जिसका अर्थ ये निकलेगा कभी नहीं अनुमानित करेगा, क्योंकि यहाँ बीच में नेवर लगा है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताता है। वंदना फेल्ट सॉरी, ठीक है, वंदना को बहुत बुरा लगा। एंड और बी फ्रेंडेड, दोस्त बना लिया सुनीता को, फॉर एवर, हमेशा के लिए। बी फ्रेंडेड एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है दोस्त बना लेना, ठीक है।